कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे सर। नरेंद्र सर, सबसे पहला सवाल आपको रहेगा, कंपनी क्या करती है, किस प्रकार का हमारा हिस्ट्री बैकग्राउंड रहा है, उसके साथ चर्चा की शुरुआत करें। 40 साल पहले कंपनी शुरू हुई और पहले से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में है। पहले इंडिया में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का ज़्यादा चलन था, बिजली की बहुत कमी थी, तो यू नीडेड बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, पावर। लेकिन करते करते फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना आया, सब चीज़ बदल गई, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में आगमन किया 1992 में। 1992 के बाद एनालॉग मीटर बनाते हैं। एनालॉग मीटर में हम सबसे बड़े हैं दुनिया में बनाने वाले, हमारे जितने इंस्ट्रूमेंट्स कोई नहीं बनाता है। लेकिन उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स लाया, उसको ग्रो किया। फिर हमने जाके पोलैंड में एक कंपनी है लूमल, जो हमने एक्वायर की। लूमल में दो थे, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन थे जो हम ऑलरेडी बहुत बनाते हैं, और दूसरा था एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग, एल्यूमिनियम प्रेशर डाई कास्टिंग। उसमें एल्यूमिनियम को गलाते हैं, मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड में डेवलप करते हैं और फिर उसको कास्टिंग करते हैं, मशीनिंग करते हैं, पाउडर कोटिंग करते हैं, जो भी ऑपरेशन से करते हैं, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के देते हैं। इलेक्ट्रिकल जो हम बनाते हैं वो मोस्टली इट इज़ फॉर द इलेक्ट्रिकल मार्केट, ऑल्दो द मीटर्स आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक एंड आजकल मल्टी फंक्शन मीटर्स हो गए और सब मीटर्स कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के साथ हो गए। लेकिन उसका जो फंक्शन है वो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो ट्रांसमिशन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पे ज़्यादा ये इंस्ट्रूमेंट्स काम आते हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। नहीं, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे से समझाया है। अब नितिन जी, आपसे ये सवाल रहेगा कि बेसिकली हमारे ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें डिमांड भारत में कितना रहता है, बाहर कितना जाता है? क्योंकि मैं देख रहा था कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं हमारे बाहर भी हैं, दो पर्टिकुलरली, तो समझाइए वहाँ से किस प्रकार की सप्लाई होती है जो भारत के बाहर है और किस प्रकार की डिमांड भारत में रहती है सर। सबसे पहले धन्यवाद आप सभी का, और सभी यूज़र्स को हमारा बहुत बहुत नमस्ते आज रक्षाबंधन के दिन पे। जैसे नरेंद्र भाई ने बताया कि हमारा कंपनी का जो कारोबार है वो अलग अलग सेगमेंट में हम काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन एक हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है। दूसरा हमारा जो बिज़नेस है दैट इज़ दी MCP बिजनेस, दैट इज़ मीटरिंग कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन बिजनेस। तीसरी हमारी जो बड़ी सेगमेंट है रेवेन्यू जनरेशन की वो है पोर्टेबल टेस्ट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। चौथा जो है सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर, और जो पांचवा है वो है एल्यूमिनियम एंड डाई कास्टिंग बिजनेस। तो डिमांड की जब बात करें साहब, तो सब जो पहले चार मेरे सेगमेंट है वो चारों सेगमेंट इलेक्ट्रिकल बिजनेस के अंदर आते हैं, और दूसरा और जो लास्ट वाला मेरा सेगमेंट है वो है एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग के इसमें आता है। तो ये सभी प्रोडक्ट्स में काफ़ी सारे टेलविंड्स जो हम बोलते हैं इंडस्ट्री के बारे में, वो काफ़ी सारे आज के दिन में अवेलेबल है। जैसे क्विकली मैं आपको बताऊं तो हम डेटा सेंटर की बात करते हैं, हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, हम EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं। ये सभी जगह पे हमारा प्रोडक्ट जाता है। तो सिंपली आप हमारे प्रोडक्ट का स्पेक्ट्रम यदि देखोगे तो हम बोलते हैं कि घर से लेकर इंडस्ट्री तक एक छोटा सा आपका काम है तो भी आप हमारा इंस्ट्रूमेंट आपको लगेगा, और आप इंडस्ट्री में किसी भी तरह का हाई एंड काम करना चाहते हैं तो गोलिया साहब के भाषा में आपको बताऊँ तो वी आर अ पीपल हु टेक्स द कार्डियोग्राम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह हम ह्यूमन का हेल्थ टेस्ट करते हैं, आपका BP क्या है, आपके हार्ट बीट्स क्या है, आपका शुगर लेवल क्या है, लिपिड प्रोफाइल क्या है, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के जितने पैरामीटर्स है वो जैसे सैग, स्वेल, डीफ, हार्मोनिक्स, ट्रांजिएंट, वो सब मेजर करने का हम काम करते हैं। और इस पूरे मार्केट में काफ़ी अच्छा उछाल है क्योंकि हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने ये जो टर्म्स वगैरह भी यूज़ किए हैं। मुझे आशा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं पोटेंशियल, उनको सबको आपका कारोबार जो है वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। नरेंद्र जी, मैं समझना चाह रहा था कि हमारा ज़्यादातर जो रेवेन्यू है वो मीटरिंग, कंट्रोल, प्रोटेक्शन डिवाइसेस से आता है, 40% अराउंड, उससे भी ज़्यादा 41% अराउंड। तो ये रेवेन्यू मिक्स जो है हमारा, उसमें आने वाले वक्त में कोई मेजर परिवर्तन, कुछ आपका डाइवर्सिफिकेशन की ओर फोकस है कि अभी फ़िलहाल ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं? और साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ पोर्टेबल टेस्ट वगैरह जो है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें भी काफ़ी अच्छा एक चंक है, दूसरे नंबर पे वो आता है। तो ये रेवेन्यू मिक्स में क्या कोई आने वाले वक्त में परिवर्तन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? दो तरह से परिवर्तन आता है। एक तो देखिए, हमने ये सब अभी है क्योंकि हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ दिखाई है। जब समय आया था हमने एल्यूमिनियम का बिजनेस लिया, नहीं तो एल्यूमिनियम तो जीरो था। टुडे एल्यूमिनियम इज 40%। Going ahead, we are again looking at both organic inorganic growth. Organic करीब सिमिलर ग्रोथ होगा, 1-2% इधर उधर जाए, लेकिन इनऑर्गेनिक अगर कोई कंपनी ले लो तो फिर उसमें बहुत परिवर्तन आता है। लेकिन उससे ज़्यादा क्या होता है कि सब जो नई सेगमेंट्स है, अभी जो नितिन ने बताया
कि भाई अ वेरी गुड चंक इज़ कमिंग फ्रॉम ईवी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, नो, जो ईवी चार्जिंग में जाते हैं, या हम 16 स्ट्रिंग इन्वर्टर बनाते हैं। अभी बहुत छोटा कंपोनेंट है, बट सबको मालूम है कि इंडिया गवर्नमेंट ने 20 गीगावाट अचीव किया और एंड में दे आर प्लानिंग टू अचीव 100 गीगावाट्स। तो उससे फिर 16 स्ट्रिंग इन्वर्टर्स का बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। या मैंने ईवी का आपको बताया, अभी हमने नया चालू किया EMS। EMS इज़ व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। ये बहुत बड़ी लाइन है, बहुत इंडिया ने मेक इन इंडिया बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया है। गवर्नमेंट जो है बीजेपी की, उन्होंने बताया है कि टुडे पेट्रोलियम से ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट हो गया है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत काम कर रही है कि मेक इन इंडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में बने। अगर वो सब होना है तो फिर EMS का जो बिज़नेस है कि जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे कंपोनेंट्स लेते हैं, ICs लेते हैं, उनको एक बोर्ड के ऊपर डालते हैं और फिर इंडस्ट्रीज़ को देते हैं, तो उसके कारण ये 3 सेगमेंट बनेंगे। तो थोड़ा इसमें रद्दोबदल तो होगा। जैसे मैंने बोला, ऑफकोर्स इनऑर्गेनिक हुआ तो हम बोल ही नहीं सकते हैं। जैसे हमने जब लूमल लिया था तो लूमल हमारी साइज़ से डबल साइज़ की कंपनी थी, तो ऐसा कुछ हो गया तब तो कम्प्लीटली डिसरप्ट हो जाता है। और अगर कोई छोटी कंपनी ली हमने, जैसे चाइना में ली, चाइना वाज अ स्मॉल कंपनी, डूइंग टर्नओवर अबाउट 25-30 करोड़, तो उसमें फिर हमारा रेवेन्यू का जो मॉडल है वो इतना ज़्यादा रद्दोबदल नहीं हुआ है ना। सो ओनली टाइम विल से क्या होता है। सी वी लुक एट प्रॉफिटेबिलिटी। हमारा है ना R&D से बहुत ज़्यादा लगाव है, बिकॉज आई एम माई सेल्फ IIT बॉम्बे इंजीनियर, went to America, did my MS at Stanford. So we love to do innovation, नई नई फीचर्स लाते हैं। उसके कारण प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ता है कि हमने CT में लाया कि भाई वी हैव गॉट स्प्लिट कोर CTs या वी हैव गॉट CT विद ट्रांसड्यूसर। ये टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन दे आर इनोवेशन प्रोडक्ट्स। जो लोग 2 प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वहाँ एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो ऐसे जब प्रोडक्ट आता है तो लोग उसको रियली डिमांड लेते हैं। अब हमारा जो आगे का प्लान है उसके ऊपर भी आना चाहूँगा, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है हमारे पास, तो मैं दूसरी चीज़ें भी समझना चाहूँगा। तो सर, अब आपको नितिन जी सवाल रहेगा, बेसिकली हमारा डेट कम करने का यहाँ से प्लान है थोड़ा सा, तो बताइए किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं। और IPO प्रोसीडिंग्स में से कुछ आप कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर भी खर्च करने वाले हैं, तो इन दोनों के ऊपर थोड़ा सा एक सवाल रहेगा सर आपसे। बिल्कुल, हर कंपनी का सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि उसको ग्रोथ पाथ पे लेके जाए, जिस ऑर्बिट में आज हम काम कर रहे हैं उस ऑर्बिट से आगे चले जाए। तो जो फंड्स हम लोग रेस कर रहे हैं इस IPO के द्वारा, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यू कैन से एरिया ऑफ एप्लीकेशन जो है वो है कि एक्सपैंड करना। तो हम लोग ये प्रोसीडिंग्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडिया में यूज़ करने वाले हैं। हमारा ल्यूमेल जो पोलैंड वाला प्लान है उसमें भी एक्सपेंशन का काफ़ी प्लान है, बट वो फंड्स हम अपना इंटरनल यू कैन से कैश रिजर्व से यूटिलाइज करेंगे। लेकिन इंडिया में जो प्लान्स है उसमें हम लोग 2 तरह की बिल्डिंग्स नासिक में कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं और कैपेसिटी एक्सपेंशन का हमारा प्लान है। तो SMT मशीन लगेंगी, अलग अलग तरीके की हाई एंड्स मशीन लगेगी, सोलर के लिए कुछ हम लोगों ने स्पेसिफिकली प्लान किया है। तो कंपनी को एक नए पेडेस्टल पे लेके जाने के लिए, और जैसे नरेंद्र भाई ने बताया वेरी क्लियरली कि हमारा आने वाले जितने भी सेगमेंट्स हम टारगेट कर रहे हैं, एक बड़ा चंक हम लोग प्लान कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का, जिसमें हम काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी आने वाले समय में देख रहे हैं। ठीक है नरेंद्र सर, अब मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर हमारी जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स से आती है, लेकिन अब आप डोमेस्टिक डिमांड भी देखिए, काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। सो यहाँ पर भी मैं मिक्स में कोई परिवर्तन के ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा, और डोमेस्टिक डिमांड को कितना और ग्रो होते हुए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? भाई ये लास्ट 2 साल आप देखें तो 22-23% ग्रोथ है। ये पहले 4 महीने में भी अच्छी ग्रोथ है। लेकिन साहब ये क्या है कि ऑफकोर्स डोमेस्टिक इज़ गुड, बट ग्रोथ इज़ कमिंग नेचुरली। मैंने आपको जैसे बताया कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए, टाइम के ऊपर सप्लाई चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए। तो वी हैव अ वेरी हेल्दी कंपटीशन बिटवीन पोलैंड एंड इंडिया, बिटवीन इलेक्ट्रिकल बिजनेस एंड एल्यूमिनियम बिजनेस। कभी एल्यूमिनियम बिजनेस अच्छा ग्रो हो जाता है बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ न्यू कस्टमर्स, वैल्यू है, तो हमारे माले है या बहुत सारे कस्टमर्स है यूरोप में जो बिकॉज वी आर डिलीवर्ड इन द पास्ट, उनको फ्यूचर में भी हमसे लेने का है। लेकिन इलेक्ट्रिकल में भी वही ग्रोथ आती है, पोलैंड में भी ग्रोथ आती है, इंडिया में आती है। तो इसलिए हम इसको हम कंट्रोल और मैनेज नहीं करते हैं। दिस इज़ ए नेचुरल प्रोसेस कि भाई इंडिया इज़ 1/3 ऑफ द बिजनेस, पोलैंड इज़ 2/3। बट जब हमने लिया था तभी भी ऐसा था कि पोलैंड वॉज 1.5 times इंडिया।
So probably it has become little more. In the coming years, India will become little more. But ये जो EMS हम पोलैंड में भी करते हैं. फक्त सोलर और टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम पोलैंड में नहीं करते हैं. तो थोड़ा ये रेशियो बदलेगा, लेकिन बहुत. बट अगेन मैं बोला, दिस इज नॉट बाय डिजाइन, दिस इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वर्क जो हम काम करते हैं उसके वजह से ये होता है. बिल्कुल अच्छे से समझाया सर आपने. बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी और नितिन जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. वेरी मच. थैंक यू सर.